हाय माय लवली सोल्स। सो आज लाई हूँ कुछ नया और कुछ खास। विद इन अ 1 ईयर क्या ट्रांसफॉर्मेशन है उसके ऊपर करने वाले हैं हम रीडिंग स्टार्ट करने से पहले जो लोग पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे पूछ रहे थे, तो उनके लिए यहाँ पर मैं स्क्रीन पे दे रही हूँ मेल आईडी। आप मुझे मेल कर सकते हो, कंसल्ट कर सकते हो अपनी पर्सनल चीज़ों को अगर कहीं पर भी ट्रैप। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं। सबसे पहले आज जो है मैं ऑर्कल कार्ड से मैसेज लूंगी फॉर माय पहलवान। थैंक यू। आने वाले 1 साल के अंदर आपके जीवन में कौन कौन से चेंजेस को आप देखोगे बदलता हुआ, क्या क्या बदलता हुआ देखोगे। पहली कार्ड ही है पॉजिटिविटी। वाओ, स्टार्टिंग की कार्ड ही आपको बता रहा है कि आपकी जिंदगी में पॉजिटिविटी जो है दस्तक देने वाली है। और पॉजिटिविटी दस्तक देने का मतलब एक ही होता है कि जितनी भी सारी चीज़ों को आप अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हो या फिर कोई भी किसी भी चीज़ के ऊपर अगर हाथ रखोगे, वो काबिलियत है कि आप वो कर पाओगे। क्योंकि इस कार्ड के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पर सन दिखेगा। और सबसे बड़ी बात, अगर आ जाए आपकी रीडिंग में सन, तो समझ लेना कि आपका समय बदलने वाला है। हम रीडिंग भी कर रहे हैं वैसा कि कब तक आपका समय बदलेगा, 1 साल के अंदर क्या क्या बदलेगा। तो पहली कार्ड ही आपको ये इंडिकेशन दे रहा है कि बहुत कुछ बदलने वाला है। और मैं ये बोल सकती हूँ कि आप जो अपने लाइफ में चेंज करना चाहते हो, जो भी सपोज कुछ खरीदना चाहते हो, सपोज कहीं पर मूव करना चाहते हो, सपोज अपनी जिंदगी के नई पड़ाव पे जाना चाहते हो, कुछ है मन में लेकिन फिलहाल कंफ्यूज्ड हो, कर पाओगे कि नहीं, होगा कि नहीं। मैं आपको आपके लिए ये बोल सकती हूँ कि आने वाले समय में आप वो सारे कुछ कर पाओगे फिलहाल जो आपके माइंड में है। ओके, तो अभी हम टैरो के थ्रू देखेंगे कि और क्या क्या हमें पता चल रही है। थैंक यू। थैंक यू फॉर माय पहलवान। थैंक यू पहलवान के जीवन। सी फर्स्ट कार्ड ही है मैजिशियन। और कुछ कहना चाहोगे? जो लोग टैरो रीडिंग देखते हो उनको इस कार्ड की मीनिंग बहुत अच्छी तरीके से पता होगा। एटलीस्ट ये तो पता होगा ही कि ये कार्ड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। मैं आपको इसकी मीनिंग बताती हूँ। पहले तो ये कार्ड देखो, अगर पूरा कार्ड देखोगे तो बैकग्राउंड में येलो और सामने रेड दिखेगा। येलो का मतलब होता है ब्राइटनेस, और इसको पॉजिटिविटी के साथ तोला जाता है। यहाँ पर भी येलो देख पा रहे हो, तो येलो को पॉजिटिविटी के साथ हम तोलते हैं। और अगर इस कार्ड को भी अच्छे से देखोगे तो यहाँ पर भी रेड और येलो की कॉम्बिनेशन दिख रहा है ना। तो है चीजें। और यहाँ पर ग्रीन है, ग्रीन ग्रोथ की बात बोलती है। अभी रेड तो फिर किसकी बात बोलती है? रेड बोलती है पैशन के बारे में। यानी कि इस वक्त पे आप किसी काम के तरफ या फिर कुछ चीज की तरफ बहुत ज्यादा पैशनेटेड हो सकते हो। करना चाहते होती है ना कि नहीं मुझे ये करना है और मैं लिटरली इसके लिए अंदर से बहुत चाह रही हूँ। तो ये वो वाली एनर्जी है, ठीक है। और मैजिशियन ये बताती है, मैजिशियन के पास एक छड़ी होती है, तो मैजिक से वो कुछ भी कर सकता है। जैसा मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला कि आप जिस चीज पर भी हाथ रखोगे वो आपका हो सकता है। आने वाले टाइम तो यही दिखा रहा है भाई। देख लेते हैं और क्या कार्ड आती है। थैंक यू सो मच फॉर माय पहलवान। ओके, यहाँ पर है वर्ल्ड कार्ड। माय गुडनेस, दोनों ही मेजर अरकाना। भाई पहलवान किन लोगों ने चूज किया है सबसे पहले तो मुझे कमेंट करो, ठीक है। तो वर्ल्ड की कार्ड ये बता रही है आपका समय बदलने वाला है। आपका जिंदगी में एक नया शुरुआत, नई पड़ाव पे आप कदम रखने वाले हो। मुझे दिख रहा है ट्रैवल। अगर ट्रैवल से रिलेटेड कुछ लोग ट्राई कर रहे हो तो ट्रैवलिंग की पॉसिबिलिटी यहाँ पर है। ऑल्सो न्यू जिंदगी का एक शुरुआत होना, मतलब मैरिड लाइफ में एक कदम रखना, या फिर नया रिलेशनशिप, या फिर कुछ नया खरीदना, कुछ नया करना, बिल्कुल चेंज हो जाना। वर्ल्ड का मतलब ये होता है कि साइकिल अब तक अगर यहाँ से चल रहा था ऐसे 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 घूम के फिर यहाँ पर
आने वाला है, यानी कि खत्म होने वाला है। 10-10 नंबर इस दौरान पे बहुत ज्यादा दिख सकते हो, रिपीटेडली आपको 10-10 दिखेगा, ताकि आपको ये समझ में आए कि आपका जो समय है वो बदलने वाला है, और ऑल्सो एक नया जर्नी पे आप निकलने वाले हो। मुझे ऐसा लगता है ऑलरेडी निकल चुके हो, और प्रोसेस हो रहा है विद इन 1 ईयर। विद इन 1 ईयर आपके लाइफ में मैसिव चेंज को आप देखोगे होता हुआ। फिर अगर हम यहाँ से टैरो कार्ड निकाले तो देख लेते हैं इस डेक से टैरो हमें क्या बताती है, क्योंकि टैरो सबसे बड़ी क्लैरिटी हमें दे देती है। तो देख लेते हैं फॉर माय पाइल 1। ओके, यहाँ पर है 7 ऑफ स्वर्ड्स का कार्ड। 7 ऑफ स्वर्ड्स ये बताती है कि चीजों को अगर पाना है तो पहले तो मन में कोई शंका नहीं रखनी है किसी के प्रति या फिर खुद के प्रति। और दूसरी बात, अगर कुछ करना चाहते हो तो शॉर्टकट अप्लाई मत करो, किसी की मत सुनो, यहाँ पर खुद के ऊपर भरोसा करो। शॉर्टकट अप्लाई नहीं करना है। देखो, मैं कुछ आपको कीवर्ड्स दे देती हूँ जो कि आपको इस 1 साल में तो बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि जब न्यू स्टार्ट हो रहा है तो न्यू स्टार्ट को पूरी तरीके से ईमानदारी से शुरू करो, वहां पर कोई भी झोल झपाटा नहीं चाहिए, ठीक है, ऐसा खुद को बोलो। तो पहली कीवर्ड ये है कि कोई भी शॉर्टकट अप्लाई नहीं करनी है। दूसरी कीवर्ड ये होगी कि आप कुछ भी झोल झपाटा नहीं करोगे, पूरी तरीके से आप ऑनेस्टी के साथ करोगे। तीसरी, किसी की बातों में नहीं आओगे, किसी की बात नहीं सुनोगे, जो आपका बुद्धि कह रहा है, जो आपको अंदर से लग रहा है उसका सुनोगे। एंड तीसरा, अगर कहीं पर लग रहा है कि कुछ गलत हो रहा है या फिर मैं फंस सकती हूँ तो तुरंत बाहर से निकल जाओ। ओके, और लास्ट फिफ्थ वन ये बताती हैं कि चीजों को बहुत बारीकी से देखकर, सपोज आपको कहीं पर लग रहा है कि पता नहीं क्यों इस इंसान के ऊपर ना मुझे भरोसा करने का मन नहीं कर रहा है, या फिर ये काम करूं तो मेरे लिए ना फेवरेबल नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप देख पा रहे हो कि प्रैक्टिकली आपको दिख रहा है कि चीजें पॉजिटिविटी की तरफ इंडिकेशन दे रहा है प्रैक्टिकली, बट इंटरनली आपको कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि नहीं यार पता नहीं क्यों ये कुछ तो ऐसा लग रहा है कि इसमें नहीं हो सकता। तो इंटरनली वो चीजों को सोचो, ज्यादा प्रैक्टिकल चीजों को नहीं सोचना है, ये भी गाइडेंस है। ओके, चलो और एक कार्ड निकालते हैं। ओके, ये दोनों कार्ड देखो ओपन अप हुई है, तो मैं एक बार आपको बता देती हूँ। पेज ऑफ कप्स जो है इमोशनल फुलफिलमेंट, न्यू स्टार्ट के बारे में इंडिकेशन देता है। और ये देखो यहाँ पर भी है ना कि किसी के ट्रैप में मत फंस जाना, ठीक है। हो सकती है कि बहुत प्यारी लगे आपको या फिर बहुत वो अच्छा लगे, लेकिन वो अच्छे में क्या छुपा हुआ है ये आपको समझ में नहीं आएगा। तो इस दौरान पे क्योंकि आप ऊंचाई को छुओगे, बहुत सारे लोग आपको नीचे खींचने की कोशिश करेंगे, और बी केयरफुल कि आप किसको क्या बता रहे हो, किसी के साथ क्या शेयर कर रहे हो, बहुत आपको ये चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। ऑल्सो मैं ये भी सजेस्ट करूँगी जब तक आपकी विश फुलफिल ना हो जाए किसी को मत बताइए। दूसरी बात है 9 ऑफ कप्स की एनर्जी, जो कि इमोशनल फुलफिलमेंट और विश फुलफिलमेंट की बात बताती है कि बहुत टाइम से कुछ इच्छा था, तो बहुत टाइम से कुछ इच्छा था वो फुलफिल हो रहा है, ठीक है। फिर भी हम निकालेंगे एक कार्ड यहाँ से। थैंक यू। इतनी खूबसूरत रीडिंग को क्लेम करना मत भूलिए, और इसको क्लेम करने के लिए कमेंट में 10-10 नंबर लिखो, क्योंकि न्यू जर्नी स्टार्ट हो रही है। 7 ऑफ कॉइंस की एनर्जी बताती है कि बहुत सारा मेहनत है यहाँ पर, बहुत टाइम टेकिंग था शायद आपके लिए ये सिचुएशन, या फिर ये मेहनत आपने वो मेहनत किया है या फिर आपने वो कर दिखाया है जो कि कहीं ना कहीं आपके कंफर्ट जोन से बाहर है। कि कैसे मैं एक्सप्लेन करूं, मुझे ऐसा दिख रहा है कि एक इंसान 10 तक गिन सकता है, लेकिन उसने इतना अपने ऊपर काम किया कि वो 100 तक चला गया, तो ऐसा कुछ, ठीक है। तो वो दिख रहा है कि आप में जितनी काबिलियत है, काबिलियत बहुत है, मतलब जितना कर सकते हो, आपको लगता था कि मैं इतना कर सकती हूँ, लेकिन उससे भी ज्यादा आपने किया है, उससे भी ज्यादा आप कर रहे हो, और स्पिरिट यही दिखा रहा है कि आपने इतना जो मेहनत किया है उसका फल आपको मिलेगा, मिलने वाला है, ठीक है। और एक चीज अब मुझे यहाँ पर आपके लिए सुनाई दे रहा है, बॉटम से है देखो 6 ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड, जो कि विक्ट्री के बारे में बताती है। तो जो मैं बता रही थी कि 7 ऑफ कॉइंस के बारे में, 7 नंबर जो
है आपके लिए आया हुआ है 2 टाइम्स, ठीक है, यहाँ पर भी 7, यहाँ पर भी 7। सो 7 यही बताती है कि स्पिरिचुअली आप बहुत एक्टिव हो, स्पिरिट आपको हेल्प करेगा, आपका लक आपका साथ देगा। ओके, दैट्स वाई क्या हो रहा है, दैट्स वाई आप जो भी करोगे, अगर वहां पर आप अपना 100% देते हो तो बाकी का स्पिरिट देख लेगा, बाकी का आपका जिनके ऊपर ट्रस्ट करते हो वो देख लेगा। अभी 7 ऑफ कॉइंस की बात अगर हम बोले तो 7 ऑफ कॉइंस इस बारे में बताती हैं कि चीजों के 2 पर्सपेक्टिव होती है। आप मेहनत कर रहे हो, लेकिन एक तरफ हो सकती है, कुछ लोग ऐसा कर रहे हो कि आप चिंता कर रहे हो होगा कि नहीं, कैसे होगा, क्या होगा, लेकिन आप अपना काम कर रहे हो और स्पिरिट देख रहे हैं कि आप सही से कर रहे हो, लेकिन फिर भी आप खुद पे शक कर रहे हो कि होगा कि नहीं, और ज्यादा फ्यूचर के बारे में सोच के वरीड हो रहे हो। और दूसरी वाली जो जनता होगी वो होगी कि चलो करते हुए जाती हूँ, फिर देखा जाएगा। ठीक है, आपको दूसरा वाला चूज करना है। अगर आप फर्स्ट वाले हो तो आपको दूसरा वाला चूज करना है। अगर आप दूसरे हो तो चलो कोई बात नहीं है, बहुत अच्छी तरीके से जा रहे हो, स्पिरिचुअली अवोकन हो, दैट्स वाई आप दूसरे कैटेगरी में आते हो। अदरवाइज अगर आप फर्स्ट कैटेगरी में आते हो तो आपको सेकंड में जाना है। क्यों? क्योंकि चीजों की 2 पहलू होती है, हर सिक्के की 2 पहलू होती है। तो 2 पहलू में आपका पॉजिटिव पहलू को चूज करना है, क्योंकि आप अपनी तरफ से जो चीजें हैं वो सही कर रहे हो। अभी टाइम है स्पिरिट की बारी, स्पिरिट आपके लिए करेंगे, तो डू नॉट वरी अबाउट इट, सारी कुछ पॉजिटिव है, आप बस करते हुए जाइए। आपके लिए सिर्फ और सिर्फ यही रिक्वायर्ड है कि आप अपना काम को एकदम आगे बढ़ाते जाइए, आप अपना काम एकदम से करते हुए जाइए, बाकी कुछ सारे कुछ पॉजिटिव है। अभी मैं क्या ही बताऊं, इतना प्यारा प्यारा कार्ड है। चलो यहाँ से एक कुछ गाइडेंस ले लेते हैं। थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओके, सो 2 कार्ड्स हैं, इधर से देख लेते हैं क्या क्या है। फर्स्ट कार्ड है रिमेम्बरेंस, मेमोरीज एंड द पास्ट होल्ड द की, यहाँ पर है एक। और दूसरी है एब्सेंस, व्हाट इज नॉट हियर इज द की। देखो पहला तो एक मैं क्यों हंस रही हूँ मैं आपको बताती हूँ। पहला, ये जो एनर्जी है ये पास्ट की एनर्जी है, ये जो एनर्जी है ये है फ्यूचर की एनर्जी। तो आपको जीना है प्रेजेंट में, ठीक है। तो गाइडेंस यही आ रही है कि पास्ट में जो हुआ है उसको भूल जाओ। अगर उसको आप बार बार रिकॉल कर रहे हो तो करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हो चुका है वो, उसको आप बदल नहीं सकते हो। और दूसरी बात है, फ्यूचर आपके हाथ में है, ऑब्वियसली फ्यूचर को बदल सकते हो, लेकिन फ्यूचर को बदलने के लिए भी आपको प्रेजेंट में जीना होगा। प्रेजेंट को आपको 100% देनी होगी, उसके बाद ही आपको फ्यूचर बदलने का मौका मिलेगा। तो फ्यूचर के बारे में अभी सोच के भी कोई फायदा नहीं है, पहले अपने प्रेजेंट में जियो। स्पिरिट यही बोल रहे हैं कि छोड़ो पास्ट को, छोड़ो भाई फ्यूचर को, फ्यूचर जो होगा देखा जाएगा और फ्यूचर ब्राइट है। ओके, तो प्रेजेंट में जी के अपना काम करते हुए जाओ, प्रेजेंट में जियो, चीजों को वैसे एनालाइज करो जैसे आप पाना चाहते हो। दिस इज कॉल्ड मैनिफेस्टेशन। अगर मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो ऐसे मैनिफेस्ट करो, अपने प्रेजेंट में जी के जो पाना चाहते हो उसके बारे में बार बार रिकॉल करना, बार बार सोचना, ठीक है। ऐसा सोचो कि हाँ वो तो हो ही जाएगा, बस मुझे अपना काम करते हुए जाना है। ओके, ऐसा खुद को बार बार बोलो, मोटिवेट करो, और इस दौरान पे अपनी एनर्जी को फुल्ली पॉजिटिव रखो। बाकी के सारी जो चीजें हैं ऑल गुड हैं, बाकी की सारी जो चीजें हैं सारे कुछ एकदम परफेक्ट हैं। आपको और वरीड होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका टाइम बदलने वाला है विद इन 1 महीने बोला मैंने, तो कुछ लोगों के लिए विद इन 1 मंथ में भी आपकी कोई विश फुलफिल हो सकती है। दैट्स वाई मुंह से 1 मंथ निकल गया, तो आने वाले 1 महीने आप जब भी ये रीडिंग देख रहे हो उसके बाद से 1 महीने तक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और विद इन 1 मंथ में भी आपका कुछ विश फुलफिल हो सकता है। और बाकी लोगों के लिए ये मैं क्योंकि रीडिंग कर रही हूँ विद इन 1 ईयर, तो ऑब्वियसली 1 ईयर के अंदर आपको ये सारी कुछ देखने को मिलेगा। ओके, सो या दिस फॉर यू, थैंक यू सो मच। अगर नए हो सब्सक्राइब करो, मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा, बाय बाय।